स्वस्थ पाचन के लिए 5 सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पाचन तंत्र अगर हमारा स्वस्थ हो, यानी पाचन के संग केवल पाचन ही नहीं है, पाचन और निष्कासन दोनों पाचन तंत्र का ही काम है। भोजन को पचाना और पचने के बाद व्यस्त पदार्थ को बाहर निकालना। यानी पाचन तंत्र जब मजबूत होगा तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज पाचन तंत्र हमारा सबसे ज़्यादा जो पेट के रोगी है ना, क्योंकि उनका पाचन तंत्र ही कमज़ोर है, इसलिए सब डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, या किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, लीवर में सूजन है, 100 तरह के रोग हैं। और खाली रोग ही नहीं है, इसकी वजह से दूसरे और भी रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं। क्योंकि जब पाचन ढंग से नहीं होगा तो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन पचा ही नहीं है। पचेगा तभी तो न्यूट्रिशन से ब्लड में जाकर के शरीर को मिलेगा। अब ढंग से जब पचा ही नहीं है और पाचक रस आपको शरीर को मिला ही नहीं है, तो शरीर तो अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर होगा। और शरीर जब कमज़ोर होगा तो उसकी वजह से कितने सारे रोग हमारे शरीर में आएंगे। तो आज मैं आपको बहुत सरल 5 अभ्यास केवल बता रही हूँ कि जिनको आप डेली लाइफ में अपना लें, प्रतिदिन करें। बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, इनको सही ढंग से जब हम करते हैं श्वास के साथ। लेकिन केवल पाचन तंत्र तो अभ्यास करने से ही स्वस्थ नहीं होगा, उसके साथ स्वस्थ आहार भी होना चाहिए, जिसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि ये स्वस्थ पाचन के लिए इस तरह का आहार लें। वैसे तो आजकल लोग जागरूक है, पता है, लेकिन स्वाद के वशीभूत होके उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वो वही खाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और उसकी वजह से हम अपने पाचन तंत्र को बीमार कर लेते हैं। तो आज मैं जो सरल अभ्यास बता रही हूँ, इनको अपनाएं, अपने पाचन को स्वस्थ बनाएं। यानी पाचन और निष्कासन दोनों होना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ सबल रहे, शरीर में किसी तरह के रोग का आक्रमण ना हो सके। तो चलिए, सबसे पहले खड़े होकर मैं आपको एक अभ्यास बताती हूँ, तिर्यक ताड़ासन। बहुत सरल अभ्यास है और हर कोई कर सकता है। फिंगर्स को इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए ऊपर खींचा, शरीर को बिल्कुल ऊपर खींच लिया ऐसे, और ब्रीद आउट करते हुए मैंने राइट साइड अपने आप को बेंड किया है। आंखें मेरी बंद है, श्वास प्रश्वास लंबी गहरी, और बाईं तरफ पड़ रहे खिंचाव पर मेरा ध्यान है। मैं उस जगह को देख रही हूँ। जब मैं वहाँ अपने ध्यान को ले जाती हूँ या कोई भी ले जाएगा तो प्राण शक्ति वहाँ पर पहुँचेगी, और प्राण शक्ति के वहाँ पहुँचने से वहाँ के ऑर्गन स्वस्थ होंगे। और ऐसा 2 मिनट या जितना आपकी क्षमता हो, 1 से 2 मिनट के लिए रुके, सांस भरते हुए सीधे हो जाए और ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट दिशा में आ जाए। और यहाँ भी ध्यान अपना राइट साइड पड़ रहे खिंचाव पर, लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोज को उतनी देर बनाए रखें जितना आपने राइट साइड होने पर किया था, यानी 1 से 2 मिनट। और फिर से सांस भरते हुए सीधे और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए नीचे हाथ ले आएंगे। आपने देखा इससे क्या होता है, दोनों साइड की इंटेस्टाइन खींच रही थी, और आते जब खींचेंगी तो वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा, और रक्त संचार जब बढ़ेगा तो वहाँ की अब उसकी क्रिया सुधरेगी। अब मैं आपको बैठ करके एक आसन बता रही हूँ। देखिए, मंडूक आसन जो सरल है, सब कर सकते हैं, मगर जिनको घुटने मोड़ने में दिक्कत है वो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप क्रॉस लेग में बैठिएगा। मैं अभी दोनों करके दिखाऊंगी, आपको एक आसन करेंगे इसमें से। तो मैं सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके योग मुद्रा ये बता रही हूँ, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए अपने घुटना मोड़ लिया, यानी वज्रासन में बैठ गए, मुट्ठी बनाई, मुट्ठी को नाभि पे लगाया और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में बस यहाँ तक झुक गए। आंखें बंद, यहाँ भी लंबी गहरी श्वास,
ऐसा देख लीजिए, पीछे से उठना नहीं है, पीछे से आपका जो शरीर है, हिप है, वो एड़ी पर टिका हुआ होगा। और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। और ऐसा यहाँ भी 2 मिनट रुकना पड़ेगा। 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। और अगर आपसे ये अभ्यास घुटना मुड़ नहीं रहा है, घुटने में आपको तकलीफ है, तो आप क्रॉस लेग बैठिएगा। मैं पद्मासन में बता रही हूँ, आप क्रॉस लेग में बैठिएगा। क्रॉस लेग तो बैठ सकते हैं। और यहाँ भी ये योग मुद्रासन में भी मुट्ठी बनाई, नाभि के पास लगाई, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए और माथे को धरती पर टिका दिया। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए कम से कम 2 मिनट रुकेंगे और सांस भरते हुए 2 मिनट के बाद सीधे हो जाएंगे। ये तो था दूसरा अभ्यास। एक खड़े होके बताया, एक मैंने बैठ के बताया। अब मैं आपसे बोलूँगी, अब आप पेट के बल आके करिए। एक अभ्यास खाली पेट के बल। मैं केवल इसीलिए कम से कम बता रही हूँ कि जो आपको थोड़ा सा समय में आप अपने पाचन को मजबूत बना लें। देखिए, उल्टी लेट के हथेली को पसलियों के पास टिकाएं, सांस भरते हुए उठे और ब्रीद आउट करते हुए आप अपने पीछे मुड़ के एड़ी को देखें। इससे आपकी देखिए स्पाइन तो ट्विस्ट हो ही रही है, पेट की मांसपेशियां भी ट्विस्ट हो रही हैं, आंतरिक अंगों में एक खिंचाव आ रहा है। और सांस भरते हुए सीधे, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट दिशा में अब जाइए। पीछे से मुड़ के अपने एड़ियों को देखिए। इस दौरान आप महसूस करेंगे पेट की मांसपेशियों में भी एक ट्विस्ट आ रहा है, जिससे खिंचाव बढ़ रहा है उनका। और यहाँ 1-1 मिनट या आधा मिनट रुक के सांस भरते हुए सीधे हो जाए और उस खिंचाव का अनुभव करें जो आपके पूरे पेट पर आ रहा है, लंबी गहरी सांस के साथ। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। कोई भी अभ्यास 1 से 2 मिनट तो करना जरूरी है। ये था तीसरा अभ्यास। अब मैं आपको चौथा अभ्यास बता रही हूँ, जो कि आपके देखिए ये तीनों, लेकिन हाँ, जिनको हार्निया की शिकायत है वो भुजंगासन का अभ्यास न करें। अब मैं आपको जो एक अभ्यास बता रही हूँ वो है हलासन। मगर ये अभ्यास भी जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो, कमर दर्द की दिक्कत हो, वो इसका अभ्यास न करें। तो बाकी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, दोनों पैरों को उठाया, 90 डिग्री में हाथ को भी ले आए और अब धीरे से पैरों को यू शेप में मोड़ के धरती पर पंजों को टिका दिया। और अब यहाँ लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। देखिए, जैसा इसका नाम है हल आसन, हल खेत में क्या करता है, खेत को जोतता है, तभी तो पैदावार अच्छी होती है। और हम इस आसन को जब हम कर रहे हैं, एक तो फैट तो आपका वैसे ही जाएगा, लेकिन डाइजेशन के लिए ये हल वाला काम करेगा, यानी डाइजेशन को परफेक्ट बनाएगा। और यहाँ भी 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए, हाथ को पीछे ले जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें। ये था हलासन। ये चौथा अभ्यास। आप देखते जाइए, मैं आपको बहुत ज्यादा कोई अभ्यास नहीं बताने वाली हूँ। मैं वही बताऊंगी जितना आप कर सकते हैं। इतना कम समय तो सबके पास रहता है। 10 मिनट के अंदर आप सभी अभ्यास अपने निपटा देंगे। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सरल अभ्यास जो आप आसानी से कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन। उसके लिए पैरों को ऐसे उड़ते हुए उठाइए। उठाने के बाद पंजों को ऐसे मोड़ लीजिए और सर्वाइकल की दिक्कत हो तो सिर नीचे लगा दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर चिन को लगा लीजिए। अब यहाँ लंबी गहरी सांस ले, श्वास छोड़े। लगातार इस पोज में 2 मिनट तक श्वास प्रश्वास के साथ अगर आप बने रहते हैं तो एक तो आप डायबिटीज से बचे रहेंगे, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा, गैस संबंधी प्रॉब्लम से बचेंगे, एसिडिटी जैसे सभी समस्याओं से आप बचेंगे। और उसके बाद 2 मिनट के बाद पैरों को सरकाते हुए आप ढीला छोड़ दें। आपने देखा ये 5 अभ्यास
कितने सरल थे। और केवल 5 अभ्यास, इनका अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है कि हलासन को उनको नहीं करें जिन्हें सर्वाइकल हो या फिर कमर दर्द हो। इसका अभ्यास सब कर सकते हैं। तिर्यक ताड़ासन सब कर सकते हैं। मंडूक आसन या योग मुद्रासन में से एक तो सभी कर सकते हैं, कोई सा भी आप कर लें। हाँ, भुजंगासन वैसे सब कर सकते हैं, सिर्फ हार्निया के मरीज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये आसन केवल आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो लोग हलासन नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोलूँगी कि गोमुखासन कर ले। तो गोमुखासन भी सभी कर सकते हैं। तो गोमुखासन के लिए क्या करना है, बैठ के किया जाने वाला ही अभ्यास है। आप घुटने के ऊपर घुटना रख लिया आपने, देखिए बिल्कुल, देखिए सीध में है मेरे दोनों घुटने, और एक एड़ी तो मेरी हिप के नीचे है, एक हिप से सटी हुई है। और अब क्या करेंगे, जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाएंगे, दूसरे को मैं साइड से पीछे ले जा रही हूँ और फिंगर्स को मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। खाली डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा, मैंने इसका पूरा वीडियो बना के डाला है, बहुत सारे लाभ है इसके। पर जो लोग हलासन नहीं कर सकते वो फिर इसका अभ्यास कर लें। तो इसी तरह इसको दूसरी दिशा से भी मैं बता देती हूँ। और देखिए पीछे से मैंने फिंगर्स को किस तरह थामा है, आपको दिख जाएगा। कंधे पीछे खींचे हुए हैं, लंबी गहरी सांस चल रही है, जिससे डाइजेशन सिस्टम की मसाज भी होती है। हार्ट, लंग्स, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर सबसे बचाता है ये सरल सा अभ्यास। और इवन प्रोस्टेट और हार्निया जैसी समस्याओं से भी बचाता है। तो आपने देखा ये कुछ सरल अभ्यास को अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपना लेते हैं तो हमें कितने सारे रोगों से बचते हैं। तो मेरा ये डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो मैंने अभी भी आपको बताए हैं आसन, इन्हें अपना के अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाइए। और इन अभ्यासों को अपनाने से आप बहुत सारे रोगों से बचेंगे। और 10 मिनट लगेगा केवल। हाँ, आहार के लिए तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड, फास्ट फूड खाते रहें और रिफाइंड चीज़ों का प्रयोग करें और कह रहे मैं आसन कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हो रहा हूँ। तो भाई अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ये आसन भी आपकी कितनी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको अभ्यास बता रही हूँ। इन अभ्यासों को पहले अपने लाइफ में प्रतिदिन के अभ्यास में लाएं, पाचन को स्वस्थ बनाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं और सभी तरह के रोगों से बचें। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।